मैंने वहां ऋषिकेश में ही सुना था कि गंगा जी बिछड़े रिश्तों को मिला देती और नए रिश्ते बनाती, और जो भी लोग गंगा किनारे मिलते हैं उनके रिश्ते कभी नहीं टूटते। वैसे सर घर पे हैं आंटी? आई मीन सॉरी मैम। आंटी ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे उनसे थोड़ा काम था। हाँ हाँ आओ ना। वैसे ये पेपर्स लाइए, मैं अरेंज कर देता हूँ इन्हें। नहीं नहीं तुम रहने दो, हम कर लेंगे। गायू लाइए लाइए प्लीज। वैसे आप भी आपके पेपर्स मुझे ही दे दीजिए, कहीं फिर से गिर गए तो मेरा आशीर्वाद वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू। चलो आओ अंदर आओ। वैसे आंटी आपकी बेटी का नाम क्या है? ना जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। इतना इतना कूल है लेकिन। आंटी मैं प्लीज जब तक सर नहीं आते 1 मिनट देख सकता हूँ? थैंक यू। मैडम उजैल, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं टॉय देख सकता हूँ? प्रीटी लेडी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये देख सकता हूँ प्लीज? थैंक यू। ये आपने बनाया? नहीं, हमारे भैया ने। आंटी जी, अगर बॉस आ जाएंगे तो प्लीज मुझे बता देना, वरना पहले ही दिन जॉब चली जाएगी। नहीं जाएगी, चिंता मत करो। हाँ, ताऊ जी तो खुद ही वीडियो गेम लाइक करते हैं बहुत। वेल हमारे बॉस तो सुपर कूल, पर आंटी आप उनकी बीवी है ये मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। दुनिया कितनी छोटी और गोल है। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जी आंटी। मैं अभी आई। आपके भैया तो पक्का इंजीनियर होंगे, ये खुद बनाया। वैसे अगर जोक फनी है तो हमारे साथ भी शेयर कर सकते हो, यूं अकेले अकेले हंसना अच्छी बात नहीं होती। अब नहीं, जोक नहीं था, पर मैं सोच रही कि तुम लड़कों को बच्चों के टॉयज में तो इंटरेस्ट क्यों है? I mean, मेरे भैया वो भी और मेरे फ्रेंड्स के भाई भी इतने बड़े हो गए पर शौक खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ, हर लड़कों को शौक होता, आपके बॉयफ्रेंड को भी होगा। एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मुंहफट है? मुंहफट तो मैं हूँ, और 1-2 लोग बता चुके हैं, पर साथ में ये भी कहते हैं कि मैं डिसऑनेस्ट बिल्कुल नहीं, ईमानदार हूँ और थोड़ा बहुत गुड लुकिंग भी। गायू दीदी बहुत बोरिंग है, नहीं बड़ी हो गई फिर भी उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शट अप मिष्टी। ओह, तो प्रिटी लेडी का नाम मिष्टी है। थैंक यू मिष्टी। वैसे उम्र तो आपकी कुछ हुई नहीं है और दिखने में भी अच्छी हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, कोई भी। आपकी डिग्री बातों में है या बिजनेस में? नहीं नहीं, उसमें तो मैंने स्पेशल कोर्स किया, अब सोच रहा हूँ ट्यूशंस ले लूं, पर उससे पहले एक गर्लफ्रेंड बनाना बहुत जरूरी। तो आप बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड? मैं? यस। आप बताइए, आपसे ज्यादा प्रिटी और क्यूट लड़की मुझे मिलेगी कभी? पर मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ और हाइट भी बहुत छोटी है। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे टिंगू मल, शॉर्ट शॉर्ट पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते हैं। पागल है वो लोग,
उन्हें कुछ नहीं आता। अरे इंग्लिश नहीं पढ़ी उन्होंने। आपको मैं बताऊं, इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। तो आपकी जितनी ब्यूटीफुल लड़की तो यहाँ है ही नहीं। अब देखो, मैंने तो डिसाइड कर लिया, आज से तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें मंजूर है या नहीं। वाह लड्डू, अमेजिंग। आंटी, इतने अच्छे लड्डू तो हलवाई बना सकता है। आपने कभी शेफ बनने की कोशिश की? अरे आपके हाथों में जादू है। कोई कंपटीशन में। कार्तिक, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बॉस सिर्फ काम से इम्प्रेस होते हैं, सिफारिश से नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जानते हो नायरा को? नायरा, टीना। आंटी, ये आपकी बेटी? ज्यादा एक्टिंग मत करो। जब देखो टर टर टर। ये मेरे बीएफ है दीदी। मिष्टी, ये मेंढा क्यों मिला तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने से तो अच्छा है मिष्टी, मैं फ्रॉक प्रिंस भी हो सकता हूँ। इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। बहू, क्या हुआ? क्या बात हुई? और ये लड़का कौन है? बाबूजी, ये कार्तिक है, नैतिक के ऑफिस में काम करता है। नमस्ते। राधे कृष्ण। अच्छा, तो तुम मेरे पापा की कंपनी में काम करते हो? तो अब देख बेटा, ऐसे निकलवा दूं तुझे अपनी कंपनी से। अबे जा बे, पहले पता होता कि तू आंटी की बेटी है तो वही गंगा में डुबा देता। गंगा जी से मेरी दोस्ती तुमसे पुरानी है, अच्छा, तो मुझे बचा के तुम्हें डुबा दे। तो यहाँ देख लेते ना, गंगा तो ला नहीं सकते। हाँ, तो दिखाई ना। क्यों बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? रिलैक्स, चुप रहो। तुम तो हमें भूल ही गई। कितने दिन हो गए, बात ही नहीं की। बिल्कुल भी नहीं भाभी, बस थोड़ी बिजी चल रही थी। पहले तो नन्नू जबरदस्ती फोन कर ही देता था, पर अब शायद वो भी भूल गया। हाय रे, बस सवाल ही नहीं पैदा होता। जब देखो एक ही रट लगाए रखता है, इंडिया वापस चलो, इंडिया वापस चलो। बेटा तो वापस आ जाओ ना, क्या रखा है वहाँ पर? वैसे सच कहूँ, अपना देश अपना ही होता है। पर क्या करूँ बड़ी माँ, यहाँ अंशुमन का काम है, नन्नू की पढ़ाई है, दोनों चीजों ने ना मुझे बांध रखा है बिल्कुल। तो बेटा नायरा से ही मिलने आ जाओ। हाँ, मैं और माँ भी यही सोच रहे थे, पर वो क्या है ना बड़ी माँ, अचानक से आना हो नहीं पाएगा। हमने फोन किया था नायरा को, पर बात नहीं हो पाई। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि काम, मूड, सेहत सब सेट है ना? जसमीत, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। अब सुन के बुरा मत मानना प्लीज। वो तुम्हारे कजन है ना, हस्बैंड वाइफ, हैप्पी के मम्मी पापा, वो। जी भाभी, वीर जी का फोन आया था मेरे पास। बेचारे बहुत ही परेशान लग रहे थे, कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने उनकी जमीन पे स्टे लगा दिया, अब ना ही वो उसे बेच सकते हैं और ना ही वहाँ घर बना सकते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो लोग कुछ दिन यहाँ और रह सकते हैं या नहीं। मैंने तो उनसे यही कहा कि आप लोगों से बात करके बता दूंगी। अब भाभी, जो अपनी जरूरत के टाइम पे काम ना आए वो अपने ही कैसे, है ना भाभी? हाँ पर हाँ भाभी, मैं समझ रही हूँ कि उन्हें हमारा एहसान लेना ठीक नहीं लगेगा। सही बात है,
आफ्टर ऑल हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाभी। पर मैंने उनसे यही कहा कि मैं आप लोगों से बात कर लूंगी। प्लीज आप लोगों ने कुछ दिन और रोक लो ना। हाँ 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 बेटा, ठीक है, मैं बात कर लूंगी उनसे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरे रिश्तेदार हैं, हुए तो परिवार का हिस्सा ही ना। थैंक यू सो मच बड़ी माँ। अच्छा चलिए अब मैं चलती हूँ, वो नन्नू को लेने जाना है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। राधे कृष्ण। हाँ राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण। माँ, आपने जसमीत से ऐसा क्यों कहा? आप तो जानती है ना वो मुसीबत में है, पता है मुझे, इसीलिए कहा मैंने। कोई मुसीबत नहीं है माँ, एक नंबर के झूठे हैं। रोज कोई नया नाटक बनाकर आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। जसमीत को भी कोई स्टोरी सुना दी होगी और इमोशनल कर दिया होगा। माँ, इसलिए कहते हैं ना, जब हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं तो। गुड जॉब कार्तिक। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना बड़ा मौका दिया मुझे। सर बस एक रिक्वेस्ट थी, छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, कि आप बस मुझे मेरे काम से जज कीजिएगा। मैं पहले कैसा था और मैंने क्या क्या किया है, इसके बारे में आपको कोई भी कुछ भी कहता है ना, तो प्लीज उस पर गौर ही मत कीजिएगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। छोड़िए ना सर, वैसे भी बेकार की बात है। मेरा मतलब मैं बहुत दिल लगा के काम करूंगा, पूरी शिद्दत के साथ, और आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। क्या कार्तिक? थैंक्स। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे आंटी, मैं जानती हूँ। और आप भी ऐसी स्माइल करते हुए खुश बहुत अच्छी लगती है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपकी बेटी आपको वापस मिल गई। अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं चलता हूँ आंटी। ओ बाय जिया। बाय डियर। पहले ही क्या कम ड्रामे थे मेरी लाइफ में कि अब ये विलेन और आ गया। हे गंगा मैया, और कितनी परीक्षा लोगी मेरी, कुछ तो करना होगा। आए हाय, ओए मजा आ गया। और देखा मेरा कमाल सोनिए, कैसा मैंने सेंटी किया जस्सी को अपनी सैड स्टोरी सुना के। और मैंने तेरे को कहा था, सवाल ही नहीं पैदा होता कि जस्सी ना पिघले। सुनिए, अब कम से कम 6 से 8 महीने हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इतना भी श्योर होके ना बैठो आप। ये तो जस्सी थी जो पिघल गई। इसकी पापी है ना वर्षा भाभी, वो कभी नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पे रहे। वो तो जस्सी का मान रखने के लिए मान गई होगी, पर आगे की क्या गारंटी? नहीं ना। वो तू चिंता ना कर, चलिए वो तू बिल्कुल चिंता ना कर। आजकल करके हमारा टाइम तो पास हो ही जाना है, और जब तक आंटी जी का आशीर्वाद हमारे सर पे है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। माँ, हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ बेटा, चीकू ने मुझे बता दिया। मन तो कर रहा है कि अभी इसी समय जाकर उससे कहूँ, उसे बताऊं कि वो कितनी गलत है, बस लेकिन चीकू ने मना कर दिया। किसी ना किसी को तो उसे समझाना पड़ेगा ना। हाँ, हम सब तड़प रहे हैं उससे बात करने के लिए, उसे खुश देखने के लिए, लेकिन
जानती है, छोटी और जसमीत ने भी उसे फोन किया था, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। वो अपनी मन की कर रही है माँ, मैं चाह के भी उसे नहीं समझा सकती। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ माँ, कैसे इस बिगड़ी हुई बात को संभालूं। मेरी बेटी मेरे इतने पास होकर भी मुझसे इतनी दूर है कि बस बस तू हिम्मत रख मेरी बच्ची, जहाँ तूने इतने साल हिम्मत रखी है ना, वहाँ बस कुछ समय और हिम्मत रख। इतने सालों से इंतजार ही तो कर रही हूँ माँ, और कितना इंतजार करूँ। ये इंतजार तो लंबा ही होता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। आपको पता है नानी, मैंने मामी से कहा कि ये स्टोल मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नायरा के लिए है। अब तुम्हारे लिए मैं दूसरा बना दूंगी। ये नहीं, ये उसका फेवरेट कलर है। अब हाँ, और ये पायल याद है तुम्हें? ये वही पायल है जो मिष्टी मांग रही थी, पर अक्षरा ने दी नहीं। कह रही थी नायरा के लिए है। करिश्मा तो नाराज भी हुई थी, कह रही थी जो है नहीं उसके लिए इतनी चिंता। प्यार वो सबसे करती है, लेकिन नायरा से थोड़ा ज्यादा, स्पेशली जब से वो गई। उन्हें उसके अलावा कोई और सोचता ही नहीं था। मुझे तो उन्होंने कितनी बार इग्नोर किया। इस बारे में मेरी उनसे बहुत बार लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि हमसे ज्यादा प्यार करो और नायरा से कम। आई गेस वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती थी, चीजों को लेके कितना पजेसिव थी। आप लोगों को याद है मेरे बर्थडे के केक पे उन्होंने हैप्पी बर्थडे नायरा लिखा था? हाँ हाँ, मुझे याद है। भावुकता में इंसान बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है दाई। याद है शुरू में तो अक्षरा ने खाना पीना भी छोड़ दिया था, भूल ही जाती थी वो। उसे कमरे से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल था। नायरा के जाने के बाद माँ की जीने की इच्छा भी जैसे खत्म हो गई थी। आओ नायरा, ये देखो नायरा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। अक्षरा ने खुद एक एक अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। अब इट्स ओके नायरा, अगर तुम ये चीजें यूज नहीं करना चाहती, आई मीन अगर तुम्हें जरूरत नहीं है, तो हम इसे संभाल के रख लेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये सब चीजें अभी के अभी मेरे काम आ जाएंगी। हाँ, थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक। उनको बहुत अच्छा लगे। उन्होंने तो ऐसी चीजें कभी ना देखी होंगी, ना कभी पहनी होंगी। मैं समझी नहीं, कौन लोग? किनकी बात कर रही हो तुम? वहाँ आश्रम में जो बच्चे हैं उनकी। ये सब सामान, ये सब कपड़े मैं उनके लिए भिजवा दूंगी। वो लोग खुशी खुशी पहनेंगे ये सब। मैं पुंगी को बता देती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। इट्स ओके, आप लोग अपसेट क्यों हो रहे हो? अरे ये तो हमारी पहली कोशिश थी, अब इससे हार कैसे मान सकते हो? हाँ, हो सकता है उसे सच में लगा हो कि इन चीजों की जरूरत उन बच्चों को ज्यादा है। और हाँ, सही कह रहे हो तुम दोनों। वो वहाँ रह चुकी है, उनकी जरूरतें समझती है। हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस कोशिश करती रहनी चाहिए। सॉरी, आप लोगों की कोशिश अच्छी थी, लेकिन मम्मा के लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं है और ना ही बन सकती है, कभी नहीं बन सकती। नायरा, हाय भाई, ये बस हो गया पैक, आप इसे भिजवा देंगे प्लीज? सिर्फ यही नहीं, अगर तू कुछ और भी कहेगी ना तो मैं वो भी भिजवा दूंगा। आफ्टर ऑल उनके बहुत एहसान है हम पर, लेकिन ये सब चीज़ें माँ ने खुद बनाई हैं तेरे लिए। बहुत इमोशंस जुड़े हैं उनके, उनका प्यार, उनका विश्वास, उनका इंतज़ार कि एक दिन नायरा ज़रूर वापस आएगी। और तूने आपने सिर्फ उनके इमोशंस देखे हैं भाई, किसी और के नहीं। इसलिए आप नहीं समझोगे, आप क्या कोई भी नहीं समझेगा, इसलिए मुझे ट्राई भी नहीं करना। पता नहीं नायरा तू कब समझेगी।
सॉरी माँ, आपने मना किया था फिर भी मैं, पर मैं क्या करूँ, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, वो समझ क्यों नहीं रही है? क्योंकि तुम लोग जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहे हो। जो टाइम लगना है वो लगना है डुग्गू। डुग्गू देखो, वो मुझसे नाराज है ना, मुझे चलेगा, पर तुम लोग उससे नाराज मत हो। नजरअंदाज करो इस सबको और आगे बढ़ो। नायरा से घुलो मिलो, उससे बातें करो, उसके साथ वक्त गुजारो ताकि उसका अकेलापन दूर हो। तुम लोग एक काम करो ना, उसे कहीं बाहर क्यों नहीं घुमाने ले जाते हो? उसका भी दिल बहल जाएगा, अच्छा लगेगा उसको। और अच्छा है ना, यहाँ नहीं रहेगी तो जो घर में बातें होती हैं बार बार, उसे चिढ़ेगी नहीं तो बस हाँ तो चिढ़ती ही रहेगी। मामी ठीक कह रही भाई, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसका मन बहल जाए। मेरे पास एक आइडिया है। गॉड, अरे यार ये मिस ऋषिकेश कहीं मुझे सच में नौकरी से ना निकलवा दे। इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली है। हेलो सर। कार्तिक, तुम बिजी हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यस सर। आई मीन नो सर, नॉट बिजी सर, नॉट बिजी, एकदम फ्री सर, एकदम फ्री। सर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे अंदाजा ही नहीं था इस बात का। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था सर कि मुझे प्लीज मेरे बस काम के बलबूते पर जज करना और किसी भी चीज पे नहीं सर। सर मेरा एक मिनट कार्तिक, आप मेरा काम देखोगे ना तो इट्स फैंटास्टिक। मैंने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। सर प्लीज ऐसा मत कहिए। क्या थैंक्स? थैंक्स क्यों सर? अक्षरा ने बताया तुमने ऋषिकेश में किस तरह उनकी मदद की थी। थैंक यू सो मच सर। अब प्लीज डोंट से थैंक्स। वो एक्चुअली वो इतनी स्वीट है, वो इतनी प्यारी है, कोई उनकी हेल्प कैसे नहीं करता। और मैं आप सबके लिए बहुत खुश हूँ। आप कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। मैंने देखा था सर, मैंने देखा था कि वो कितनी अपसेट थी, कितना पेन है उनकी लाइफ में, कितनी तड़प है अपनी बेटी से मिलने के लिए। जैसे उसके बारे में बात करती बस रो पड़ती थी। मुझसे देखा नहीं जाता था सर, मुझे बहुत बुरा लगता था। कार्तिक, मैं फोन रखता हूँ, कल मिलते हैं। ओके? राइट सर, राइट सर। आई विल सी यू टुमारो। गॉड, ये अच्छाई भी बड़ी अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाती है। पर पता नहीं हम फिर भी अच्छाई करने से कतराते क्यों। जय हो गंगा मैया। थैंक यू सो मच। क्या? कब? अरे वाह, कमाल है। पहले क्यों नहीं बताया? हम कुछ तैयारी करके रखते ना। मम्मा, अगर मैं आपको ये बात पहले बता देती तो आप उसी दिन से दिन गिनना शुरू कर देती। ये प्लान भी तो बहुत जल्दी में हुआ है ना। जब से आपने मुझे नायरा के बारे में बताया है ना, तब से तो मन कर रहा था कि बस तभी के तभी आपके पास आ जाओ और नायरा से मिलूं। लेकिन रणवीर, उन्हें छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। तो फिर अब छुट्टी मिली? नहीं मम्मा, लेकिन रणवीर ने ना एक ऑफिशियल ट्रिप बनाई है, तो वो वहाँ आएंगे और काम करेंगे और मैं आपके साथ बैठ के खूब बातें करूंगी और खूब सारे मजे करूंगी। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। पहले जब भी आती थी, या तो ससुराल में तुम्हारी शादी होती थी या फिर कोई अर्जेंट काम होता था तुम्हें। एक बात बताइए ना मुझे, आप नायरा से मिले? I mean, कैसी दिखती है वो? उसका नेचर कैसा है? बुआ तो खुशी के मारे पागल हो गई होगी ना? सारी बातें यहीं पूछोगी तो फिर आके क्या करोगी यहाँ पे? हाँ, ये भी बात सही है। अब तो मन कर रहा है कि आंखें बंद करूं और खोलूं तो आपके सामने हो। हाँ, हम सब भी यही चाहते हैं बेटा, अब जल्दी से आजा बस। हाँ दादी, बस यूँ समझ लीजिए मैं आ गई। ये क्या नाटक है? जब देखो आंख बंद करो और चलो। तो तुम लोगों को हुआ नहीं क्या अभी तक? नहीं, क्योंकि हमारी खुशी और सेलिब्रेशन उससे सबसे ज्यादा बड़ी और ये बहुत दिन तक चलेगी। अब तू ज्यादा सवाल मत कर, समझी ना? उससे सरप्राइज खराब होता है। क्या हुआ? पहचाना नहीं किसी को? ट्राई तो करो। समोसा चिली सॉस के साथ खाएगी नायरा या केचप के साथ? आई हेट केचप सुनो। सुमी, ओह माय गॉड, सुमी। शुक्र है इसने हम सबको पहचान तो लिया। तू क्या, तुम सब कितने बदल गए हो। निशा, अनु,
मेघा। नायरा तू कहाँ चली गई थी यार अचानक से? पता है हम सब लोगों ने तुझे कितना मिस किया, हम कितना रोए थे। और वो मिस चंदन, वो भी इमोशनल हो गई थी एक दिन तो। सच में यार नायरा, हम सब ने तुझे बहुत मिस किया। पता पार्टीज भी कितनी बोरिंग हो गई थी तेरे बिना। ओ हेलो, आज कोई सेंटी बातें नहीं करेगा। आज नायरा के आने का बस सेलिब्रेशन करेंगे। मैं तो हमेशा से इंजीनियरिंग करना चाहती थी, तो बस। और तुम निशा? मैं तो अब्रॉड जा रही हूँ हायर एजुकेशन के लिए। तो बता तेरा क्या प्लान है, कुछ डिसाइड किया? नायरा तू तो वहाँ टूरिस्ट गाइड थी ना? वाह यार, ये भी आजकल काफी नई फील्ड है ना, क्वाइट एक्साइटिंग। एक्साइटिंग तो है, लेकिन वैसा रिकग्निशन नहीं है। पैसे भी कितने कम होते हैं। अगर पैसों के लिए करना है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन काम वही करना चाहिए जिससे आपके मन को खुशी मिले। मैंने सुना है यहाँ पे पास में एक क्लब खुला है, चलेगा किसी दिन? हम गए थे उस दिन आफ्टर रॉक कॉन्सर्ट, पता है बहुत मजा आया। तू तो हर जगह सबसे आगे होती है। पता है उस दिन वाटर पार्क में भी मैडम ने वीआईपी पासेस ले रखे थे। एक बार ऋषिकेश आओ तुम, वहाँ पे गंगा मैया है, और जो मजा गंगा मैया के पानी में है ना, वो मजा किसी वाटर पार्क में नहीं। सुबह सुबह वहाँ पे गंगा मैया की आरती होती है, और वो आरती किसी कॉन्सर्ट का मुकाबला नहीं कर सकती। आई एम टेलिंग यू, तुम लोग को बहुत मजा आएगा उधर। और सनसेट के बाद बोट चलाने में तो अलग ही मजा है। कोई बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी कार भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा आइडिया दिया आपने अक्षर, नायरा बहुत खुश लग गई। नैतिक, ये मेरा आइडिया नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो बस उसके फ्रेंड्स को, और मैंने उसे पता भी नहीं चलने दिया। सारा इंतजाम टुकू और गायू ने किया, और खाना भी मैंने नहीं बनाया है। गायू और छोटी माँ ने ही बनाया सारा खाना। और मैं अभी भी उसके पास नहीं जाऊंगी, या उसके फ्रेंड्स के पास भी नहीं जाऊंगी। यही रहूंगी। आप चिंता मत कीजिए, दूर से ही देखूंगी। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं वहाँ दूर खड़ी रहती हूँ, वहाँ से देखूंगी। अक्षर, थैंक यू। आज नायरा कितनी खुश लग रही है ना? हाँ, भगवान करे उसकी ये खुशी ऐसी ही बनी रहे। आई होप नायरा उसके साथ घर के बाकी सब लोग ऐसे ही बिजी रहे, हमारे लिए सही रहेगा। हाँ करिश्मा, पर उसकी कोई गारंटी तो है नहीं, इसलिए हमें अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना। गायू क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कुछ बनाऊं? नहीं मामा जी, मैं और भैया है ना, हम सब संभाल लेंगे, डोंट वरी। थैंक्स गुड़िया। नायरा, अपने मॉम को थैंक्स बोलना। रियली मजा आ गया, हम लोग ने बहुत मजे किए। क्यों गाइस? उनको बोलना ऐसी पार्टी हर रोज ऑर्गेनाइज कराएं। थैंक्स टू योर मॉम। जब आंटी से मिली थी ना कल, तो पता चला कि नायरा आ गई है, तो मैं ना एकदम से बहुत खुश हो गई थी। सही में यार, मुझे तो सुबह तक वेट ही नहीं हो रहा था। यही सोचे जा रही थी कि कब मिलूंगी तुझसे। मैं तुम लोगों के लिए डेजर्ट लेके आती हूँ। ओके। सॉरी, वो मैं आई एम वेरी सॉरी। मैं तो बस ये मैं वहाँ नहीं जा रही थी। मैं बस ये पानी। क्यों करिए आप ऐसा? ऐसी भोली सूरत मत बनाइए। सब पता चल चुका है मुझे। मैंने कहा था दूर रहिए मुझसे। आपको अपनी आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। क्यों पीछे पड़ी है मेरे? क्यों दूसरों की नजरों में हमेशा अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती है? कभी मुझे गिफ्ट देकर, कभी मेरे फ्रेंड्स को बुलाकर मेरे लिए पार्टी अरेंज करकर क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या बताना चाहती हैं? क्या आपको बहुत फिक्र है मेरी? बहुत प्यार करती है आप मुझसे? सब समझती हूँ। आपका ये नाटक ही सब ढोंग है, सिर्फ महान बनने के लिए, एक और बार महान बनने के लिए। नायरा बेटा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये आइडिया भी गायू और डुगू का था, और सब कुछ उन्होंने ही किया है। फ्रेंड्स को कॉल नहीं किया आपने? हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स से बात करनी थी, तो वो गायू और डुगू वो नहीं जानते हैं ना उन्हें। तो आपको भी तो नहीं जानता है कोई कि आप क्या हैं और क्या दिखाने की कोशिश करती हैं। मैं समझ चुकी हूँ आपको।
इसीलिए अब चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, पूरी जिंदगी भर भी मुझसे माफी मांगती रहना, तो भी मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं आऊंगी आपके पास। आई एम सॉरी, ये सब तमाशा हुआ, लेकिन ना मैं इनको बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही इनके नाटकों को। आप लोग चाहे इनकी कितनी भी तारीफ क्यों ना कर रहे, लेकिन मेरी नजरों में ये कभी भी महान नहीं बन सकती। इनके दर्द की बातें करते हैं ना आप लोग, लेकिन किसी ने मेरा दर्द जानने की कोशिश की? इतने सालों तक मुझ पे क्या बीती है, किसी ने जानने की कोशिश की? बहुत गुणगान कर रहे होंगे ना आप लोग, ये सोचकर कि ये मुझे वापस ले आई हैं। और आपको क्या लगता है, जब तो नायरा आ गई है, कहीं नहीं जाएगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ टाइम रहेगी तो अपनी माँ को माफ कर देगी, भूल जाएगी सब कुछ। बहुत खुश है ना आप लोग मुझे वापस पाकर, लेकिन आप लोगों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। आप सब लोगों को हर्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ इनके कहने पर आई हूँ या फिर मुझे आप लोगों का प्यार यहाँ पे खींच कर लाया है? नहीं, मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए, अपने आश्रम को बचाने के लिए, और बहुत जल्दी यहाँ से वापस चली जाऊंगी। एक महीने के अंदर अंदर आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों मरी? आपका सारा पैसा, आपका सारा कर्जा, सब कुछ चुका कर जाऊंगी मैं, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। सिर्फ एक महीने की बात, क्योंकि इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं आपको। नैतिक, आपने सुना वो क्या कह के गई? ऐसे कैसे कर सकती है वो जाने की बात कैसे कर सकती है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सच में नैतिक, मैंने कुछ भी नहीं कहा उसे। वहाँ ऋषिकेश में भी मैंने उससे कोई बात नहीं कही ऐसी। आप वर्षा से पूछ लीजिए अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर ऐसे अचानक इतने सालों बाद हमारी बेटी घर वापस आई है, और वो एक महीने के लिए आई है, खाली वापस जाना चाहती है। क्यों नैतिक, ऐसा क्या हो गया? प्लीज आप पूछिए, उससे पूछिए, मुझे जवाब चाहिए नैतिक, मुझे जवाब चाहिए। मैं तो बात कर नहीं सकती हूँ, मैं बात करूंगी तो और नाराज हो जाएगी। आप बात कीजिए नैतिक, आप बात कीजिए उससे प्लीज। हाँ अक्षरम, मैं जा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ जाके। उससे कहिए कि साफ साफ बताए क्या बात है, क्या हो गया? वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? वापस जाने की बात क्यों कर रही है? मैं नहीं जाने दूंगी उसे, नहीं जाने दूंगी। नैतिक, कुछ भी हो जाए, वो आपसे कुछ भी कहे, आपको मनाने की कोशिश करे, आप उसकी बातों में मत आइएगा, मत मानिएगा उसकी बात। मुझे मेरी बेटी यही चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं उसे कहीं वापस नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। वादा कीजिए नैतिक, प्लीज वादा कीजिए मुझसे, आप उसे कहीं वापस नहीं जाने देंगे। पापा को बात तो करने दीजिए माँ, पता तो चले कि उसके मन में क्या चल रहा है। आप प्लीज शांत हो जाइए तब तक। नहीं डुगू, पापा को वादा करने दो। वादा कीजिए नैतिक, वादा कीजिए माँ प्लीज। नैतिक, कुछ भी हो जाए आप उसे वापस जाने नहीं देंगे। वो आपको कितना भी मनाने की कोशिश करे, उसे वापस मत जाने दीजिएगा। मेरी बेटी यही रहेगी हमेशा मेरे साथ, हम सबके साथ। कहीं नहीं जाएगी वो, कहीं नहीं जाएगी ना। हाँ माँ।
आई थिंक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी इतना ड्रामा है भैया भाभी के सुलझाने के लिए। पक्का पक्का यही कहा ना नायरा ने? कहीं तूने गलत तो नहीं सुना बेटा? नहीं दादी, पक्का नायरा दीदी सिर्फ 1 महीने के लिए ही आई है यहाँ पर। ऐसे कैसे? इतने सालों बाद मिली है और इस... मैं अभी बात करती हूँ अक्षरा से। नहीं बड़ी बहू, रुक जाओ अभी। पता नहीं अक्षरा किस हाल में होगी अभी। पूरा परिवार सदमे में होगा शायद। थोड़ा संभल जाने दो उन्हें। वो तो ऋषिकेश से यहाँ आने के लिए मानी ही पैसों की मजबूरी की वजह से थी। हमें पता थी ये बात, पर हमें लगा था कि शायद यहाँ परिवार वालों के बीच में रहेगी तो उसे रियलाइज होगा वो क्या खो रही है। शायद हम गलत थे। वो तो हम सबसे नाते तोड़ चुकी थी। वो यहाँ आई ही इसलिए थी कि वापस जा सके। पता नहीं कितनी गलतफहमियां पाल रखी हैं उसने अपने मन में। बेचारी मेरी बच्ची, इतने साल के इंतजार के बाद बेटी मिली भी तो ना मिलने के बराबर। क्या गुजर रही होगी अक्षरा पर। नायरा, आई नो कि तुम सुन पा रही हो, पर दुख भी हो रहा है कि तुम आगे से सुनकर कोई जवाब नहीं दे रही हो। नायरा, तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। प्लीज कुछ तो आगे से जवाब दे दो। आप प्लीज अभी बात मत कीजिए पापा। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। आप प्लीज चले जाइए। अगर मैं कहूँ नहीं तो? नहीं पापा, आप प्लीज चले जाइए। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुझे अकेला रहना है। लेकिन मुझे बात करनी है अभी इसी वक्त, क्योंकि प्लीज पापा, प्लीज प्लीज चले जाइए। मुझे नहीं बात करनी अभी किसी से। नायरा, मैं भी तो इतनी देर से प्लीज ही तो कह रहा हूँ। अच्छा ठीक, कहिए क्या कहना है, लेकिन वहीं से बोलिए। नायरा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतने साल बाद इतनी मुश्किलों से तुम मिली हो, अब जाने की बात कर रही हो। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि मैं नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं रहना मुझे, यहाँ से जाना है मुझे। जाने को तो मैं आज भी जा सकती हूँ, अभी जा सकती हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ काम है मेरे जो अभी अधूरे हैं, उन्हें पूरा किए बिना नहीं जाऊंगी। आपकी वाइफ, उन्होंने जो नेगी अंकल को पैसे दिए हैं हमारी मदद के लिए, उनका हिसाब करना है। वो तो तब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी और यहाँ आना पड़ा। मुझे नहीं चाहिए किसी का एहसान। मैं सब पैसे वापस कर दे, चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें याद है केप टाउन में मेरी और नक्शी कैसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी? वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। लेकिन तुम्हारी मॉम और तुम्हारे रिश्ते में तो कभी कोई असर नहीं पड़ा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। नायरा, फिर किसी एक रिश्ते की नफरत बाकी सब रिश्तों पे इतना असर क्यों कर रही है? मेरी प्रिंसेस तो बहुत बहादुर है ना, तो फिर वो क्यों भाग रही है? नाराज है, गुस्सा है, तो या तो फिर उसे जाहिर करो या फिर खत्म करो ना उसे। नायरा, लेकिन तुम तो ये दोनों चीजें नहीं कर रही हो। ऊपर से यहाँ से दूर जाने की बात कर रही हो तुम। नायरा, भाग के जाना कौन सी बहादुरी है बेटा? क्योंकि शायद यही सही होगा कि अगर मैं यहाँ रही तो दिन रात कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिससे मुझे तकलीफ होगी, और मैं ये नहीं चाहती। अच्छा है ना, मैं चली जाऊंगी तो मैं भी वहाँ खुश रहूंगी और आप लोग भी यहाँ चैन से रहना। तुमसे दूर रहने में कौन सा सुख मिलेगा हमें नायरा? प्लीज हमें एक मौका तो दो, ये साबित करने का कि परिवार के साथ रहने में ही सब सुख है, उनसे दूर रहने में नहीं बेटा। और ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ तुम्हें। 10 साल अपनी फैमिली से दूर रह चुका हूँ, और वो वक्त
कैसा गुजरा है, कितना मुश्किल। ये तो कुछ कुछ तुम भी जानती हो। जिंदगी में बहुत कुछ खो लिया मैंने नायरा, अब और कुछ खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। इसलिए प्लीज, अगर तुम अपने पापा से प्यार करती हो तो फिर अपने ये जाने की जिद छोड़ दो नायरा। और अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है नायरा तो फिर ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी करो तुम। I love you, पापा। I love you, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भाई से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्यार का फायदा उठाएं। प्लीज पापा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज पापा। मेरे यहाँ जाने से कम माँ, मैं तो खुश रहूंगी और यहाँ घर में भी शांति हो। प्लीज मत रोकिए मुझे, मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ पे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी, ऐसा घर नहीं चाहिए मुझे, नहीं रहना यहाँ।